यह पानी जो जहर है, यह पानी जो किसी लायक नहीं है, यह पानी जहाँ भी जाएगा इंसानी ज़िंदगी पे कहर बर पाएगा, वह पानी ठीक नहीं सकता। 22 किलोमीटर की यमुना है, वो ओपनली कह रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं 22 दिन में हम लोग यमुना ठीक करके दे सकते हैं। और हमारा ये तरह से कहते ना जल आंदोलन समझिए कि हम इसे कोशिश होगी कि हर इंसान तक साफ पानी पहुंचे। जितना बड़ा एरिया होगा उतना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं सोलर एनर्जी पे। पॉल्यूशन ऐसा है 400, 500, 800, 900, 1000 पार, तो 1000 से ऊपर भी जाता होगा कि वही तो खराब लेवल। कुछ मेरे सामने ऐसा हो रहा है जो मुझे लग रहा है कि बदल रहा है। तो अगर ये पानी ठीक हो जाए, ये इस्तेमाल के लायक हो जाए, भाई हम कह रहे हैं ना कि हमको इसमें करिश्मा दिख रहा है। अगर ये हो जाता है तो ना भूतो ना भविष्य। मैं अब उस दफ्तर में आ गया हूँ जहाँ वो सारे लोग बैठते हैं जिन लोगों ने नाले पर एक्सपेरिमेंट किया था और दावा कर रहे हैं कि पानी जो बहुत ही गंदा है, जहरीला है, प्रदूषण से भरा हुआ है, उसको साफ़ सुथरा हम कर देते हैं, इस्तेमाल के लायक बना देते हैं। 2 दिनों से मैंने एपिसोड्स डाले हैं, आपने देखा है। लेकिन चूंकि आप लगातार रिएक्शंस दिए जा रहे हैं वीडियो के नीचे और आपके कमेंट्स हौसला बढ़ाते हैं और ये उम्मीद भी मजबूत करते हैं कि देश में कुछ बेहतर हो, तो बड़ी तादाद में लोग आकर के साथ देते हैं। और इतनी तारीफ़ है कि ये जितने भी आपके कमेंट्स हैं 90% तो इसलिए है कि एक उम्मीद दिखी है, काम बेहतर हो रहा है, इनको सपोर्ट किया जाना चाहिए और इनके साथ आगे बढ़ा जाना चाहिए। अलग अलग राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, उन तक इनको पहुंचाया जाना चाहिए। ये सारी बातें पत्रकार के दायरे में नहीं आती हैं। ये काम सरकारों का होता है कि वो खुद से इन तक पहुँचे। सरकार के सामने जो समस्याएं हैं, लोगों के लिए जो दिक्कतें हैं, जिनको दूर किया जाना सरकार की जिम्मेदारी है, उसके दूर किए जाने के जो भी वाजिब मुनासिब रास्ते हैं, उन रास्तों को अख्तियार करने का अधिकार सरकार के पास होता है। वो कहाँ जाती है, किसको ऑप्ट करती है, किसको लेकर के आती है, वो उसका विकल्प है, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन चूंकि देश में पानी को लेकर के इतना संकट है, इस देश में आपको पता है सिर्फ ख़राब पानी के चलते हर साल 2 लाख से ज़्यादा जानें जाती हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर जहरीला है। जिस गांव के आसपास नदी बह रही है, उस नदी का पानी ग्राउंड वाटर में जा रहा है और नदी का पानी इस्तेमाल वैसे भी गांव के लोग कर रहे हैं और वो सब जहर हो चुका है। तो हम जहर के बीच से जीते चले जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी लगभग ख़त्म होती चली जा रही है। इसलिए विकास तोमर जी हैं, ये वही टीम है और आपके सवाल हैं। तो मैंने कहा कि जो सवाल तारीफ़ के हैं, सराहना के हैं, उम्मीद के हैं, उनको मैं दरकिनार करता हूँ। जो तीखे हैं, जो सही में पूछे जाने चाहिए, जिनका पूछा जाना, इनके बारे में भी जो संदेह सवाल हैं उनको दूर करना चाहते हैं, उन सवालों को मैं रखता हूँ। एक सवाल है, पहले तो आपका स्वागत। ये रमाकांत हेगड़े हैं और ये कहने कि वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दिस एक्सप्लेनेशन विच डज नॉट हैव एनी साइंटिफिक बेसिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड टिल नाउ, लुक्स मोर लाइक ए फेक। देखिए, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो करके दिखा रहे हैं। और एक बहुत छोटी सी बात आपको बता रहा हूँ, कोई भी जब भी कोई नया इजाद होता है उस पर कोई यानी पहले साइंटिफिक रिसर्च होती फिर होता है। आप जितने भी आप हिस्ट्री की देखेंगे, चाहे वो कोई केमिकल के हों या हवाई जहाज उड़ाने के हों, पहले कोई भी चीज़ बनती है, इजाद होती है, उसके बाद उसके ऊपर पेपर लिखे जाते हैं। तो इसमें साइंटिफिक बेस नहीं होने की कोई बात नहीं है। और सबसे बड़ा है, आपने साक्षात देखा है, हम तो कई बार कर चुके हैं, जब रिजल्ट आ रहे हैं अब रिवर्स में कैलकुलेशन हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों ने कब से काम करना शुरू कर दिया? मतलब बहुत नया है क्या, या फिर आपने बहुत लंबे समय से इसको ढूंढ रखा है, इसका इस्तेमाल करके आपने लोगों को दिखाया है, लेकिन यह सरकारों तक या लोकल बॉडीज़ तक पहुंची नहीं? नहीं, देखिए, ये जर्नी तो हमारी काफ़ी लंबी रही है। हम लोगों ने करीब 8 साल पहले शुरू किया था। हम 2-3 लोग हैं जो पार्टनर्स हैं इसमें। तो उस टाइम हम लोगों को भी नहीं पता था जर्नी क्या होगी, कैसे होगी, क्या प्रोडक्ट निकलेगा, और उसमें भी जो है हम लोगों का क्लियर कोई रोड मैप नहीं बना हुआ था। तो सच्चाई तो है, मैं खुद उससे 6-7 महीने में बैकआउट हो गया था, मुझे लगा। लेकिन जो मेरे साथी हैं 2-3,
वो उसमें लगे रहे, पूरा अपने लगे रहे। और फिर हमने लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग एक तरह से देखा है तो परिस्थिति ऐसी बनी कि सबके काम बंद हो गए थे, तो हम लोगों ने दोबारा इकट्ठे विचार किया। हम लोग बड़े पुराने, हम लोग बहुत ही क्लोज हम लोग की बॉन्डिंग है अपनी जो टीम की है। फिर बैठे लॉकडाउन में तो दोबारा किया। उसके बाद में जो रेवोल्यूशन आया हम लोग का, उससे पहले हम लोग चाह रहे थे इसको मतलब मार्केट में अपने पूरा एक पैकेजिंग करके करने, फिर हम लोगों ने नहीं करते हैं जितना भी होता है। और 4 साल में जो लर्निंग हुई है, जो कॉन्फिडेंस हम लोगों ने बनाया है, हम उसको चल के अब कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी 8 साल की हुई ना, 8 साल की यानी जर्नी कि 4 साल आपकी भी ये जो उपलब्धि है ताज़ा ही है। हाँ, ये जो आप लोगों ने आया, थैंक्स टू यू, आपने भी जिस तरह से वो किया, चूँकि हम लोगों ने कभी भी ऐसे मीडिया में या किसी से बात नहीं किया था, हम लोग अपना गुपचुप करते रहे, रिजल्ट आते रहे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बनता रहा। मतलब आपको जैसे आज आप शायद 6 महीने पहले ही पूछते तो उतने कॉन्फिडेंस से हम नहीं बोल सकते थे। आज आपको बोला है, भरोसा है आप। आज आपको मैं बोल रहा हूँ कि अगर 22 दिन में 22 किलोमीटर की यमुना पार साफ कर सकते हैं और विदाउट एनी के एडवांस कोई कमिटमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट से चाहिए। मैं 2 दिनों से आपसे बात कर रहा जी, हूँ, जी। मैं फिर से अपने दर्शकों से पूछ रहा हूँ। जी, जी। ये यमुना में जो झाग बनता है, जी यमुना में जो अमोनिया की मात्रा आती है, जी जी जी, काला पानी जो हो जाता है, जी। क्या ये सब दूर हो जाएगा? बिल्कुल दूर हो जाएगा जी। आपको 22 दिन का मैं बोल रहा हूँ, तो ये तो मीडिया के सामने अब और ये कचरा ऐसे ही गिरता रहेगा उसके बाद लाखों भी? लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं इस टाइम पे, तो ये बात इतने खड़े होकर अपने आइडेंटिटी को, ओपन आइडेंटिटी के साथ तो कोई कह नहीं सकता। हम कह रहे रिजल्ट ला के दिखा देंगे। 22 दिन का बोले तो 22 दिन में ही आएगा। मैं 1 महीना नहीं बोला आपसे, 22 ही दिन बोला हूँ। मैं आता हूँ उस पर। अगला सवाल है कि इन महाशय का कॉन्टैक्ट नंबर क्यों नहीं दिया? क्या इन्होंने मना किया? अगर नहीं तो अगले एपिसोड में बताएं, जिससे कि इस वस्तु का जो आप बना रहे हैं और जगह भी इस्तेमाल हो सके। सरकारों तो पहुंचाने का काम तो कृष्णा जी ही कर देंगे, लेकिन आप लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर के लिए, आपके डिटेल्स के लिए भी बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट्स किए हैं, तो आप लोगों का कोई संपर्क है? जनरली हम लोग मतलब डायरेक्ट वो नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप राणा जी, आपके साथ 2-3 मुलाकात में अच्छा हुआ, आप कहेंगे तो हम लोग अपन डिस्कस करके आपका नंबर भी शेयर कर लेंगे। ठीक है जी। अगला ये अजय कुमार हैं। अब तो मैं यही कहूँगा कि एक बार गवर्नमेंट को उसको आजमाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर दलाल और जो मालिक हैं, जो पैसे लगाते हैं या पैसे मिलते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से, पैसे खाने में अगर इंटरेस्टेड हैं तो वही काम कभी नहीं करने देंगे, ये आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आप लोगों ने सरकारों को कभी अप्रोच किया? ये कह रहे हैं कि सरकारों के पास सिस्टम है, वहाँ बड़ी दलाली चलती रहती है, वहाँ जहाँ पैसा मिलेगा उसका दरवाज़ा खुल जाएगा, जिसका पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए दरवाजे बंद रहेंगे। देखिए, जिस मंच पे हम बैठे हैं, हम लोग यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। वो जो प्रॉब्लम चल रही है वो हमारे से दायरे से बाहर है। मैं पानी के लिए आपको वादा कर सकता हूँ, पानी पे कुछ भी है, लेकिन कोई भी पे पॉलिटिकल कमेंट मैं नहीं करना चाहूँगा। अच्छा। दोनों रीजन से, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी नहीं है वो अभी। आर.के. शर्मा जी यही कह रहे हैं कि डियर राणा यशवंत जी, प्लीज़ टेक दिस टीम टू सिरसा जी एंड रेखा गुप्ता जी, योगी जी, दैट विल बिकम योर लाइफ टाइम अचीवमेंट। मेरा काम जहाँ तक का है मैंने किया है। आगे भी मैंने ये सोच रखा है कि इनके ज़रिए मैं कोई बड़ा नाला, या अगर दिल्ली की सरकार कहती है कि आप यमुना ही 22 किलोमीटर के लिए इनको एक्सपेरिमेंट के तौर पर दीजिए, तो जाहिर है कि खर्च इन्हीं को उठाना पड़ेगा। लेकिन मैं सरकार से संपर्क जरूर करूंगा। मैं रेखा जी से गुजारिश करूंगा कि आपकी दिल्ली की यमुना, जो दुनिया भर में इसलिए चर्चा में आई कि इतनी प्रदूषित कोई नदी नहीं है और वो मर गई देखते देखते, उस नदी के मरने ने यहाँ की सत्ता बदल दी, तो कम से कम एक बार आप लोगों को मौका देना चाहिए। और इतने दावे के साथ मैंने कभी किसी को कुछ कहते सुनते देखा नहीं है, और मैं भी अपना समय लगाता हूँ और इस चिलचिलाती दोपहरी में आता हूँ इसलिए कि मुझे अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक उम्मीद दिखती है कि इनके पास एक रास्ता है। कम से कम हम जिन तालाब में नहाते हैं, जितने धर्मस्थल हैं, आप काशी चले जाएं, आप मथुरा चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहाँ जो तालाब है, ज़हर है, आप नहा लें, नहाने के बाद आपकी स्किन में प्रॉब्लम होना तय है। कम से कम नहाने लायक पानी तो बनेगा हमारा। जो तालाब हैं हमारे, जहाँ मछलियाँ नहीं पैदा होती हैं, मछलियाँ तो होंगी। नदियों को अगर इतना साफ करने की बात ये दावे से कह रहे हैं, तो लेट देम बी टेस्टेड। एक बार इनको आजमाया जाना चाहिए, ये ठीक भी है। इसलिए मैं सिरसा जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनसे बात कर सकता हूँ, रेखा जी, योगी जी से व्यक्तिगत तौर पर बात कर सकता हूँ। बात करके मैं अपनी इस वीडियो को शेयर जरूर करूँगा कि ये एक उम्मीद हम मुझको दिख रही है, आप लोगों को भी एक बार आजमाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
अगला सवाल है ये चंद्रशंकर हैं, यमुना को साफ करने के लिए इस टीम को नियुक्त क्यों नहीं किया जा सकता है? ये टीम खुद दिल्ली सरकार से जाकर संपर्क क्यों नहीं करती? हम लोग सरकारी तंत्र में बहुत सब चीज़ें लिखी रखी हैं। मैं भी जिस परिवार से आ रहा हूँ, सरकारी तंत्र को मैं समझता हूँ, तो सरकारी तंत्र में सब चीज़ें लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं। तो हम लोग उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, तो उसमें व्यर्थ हम लोग समय नहीं लगाना चाहते। लेकिन ये वो चीज़ है जिसमें पॉलिसी मेकर्स या ब्रेकर्स ही काम कर सकते हैं, तो इसके लिए पॉलिसी बनेगी। लेकिन वो सब करने के लिए सबसे अच्छा है कि जो आपने विचार दिया वही है कि करके देख लीजिए, रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल आगे चलिए। हम लोग तो कॉन्फिडेंट हैं, हम तो हज़ारों बार कर चुके हैं हमारे लिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि सरकार जब टेंडर देती है तो टेंडर के लायक कंपनियों का अपना प्रोफाइल होना चाहिए और उनका अपना पीछे का काम भी दिखना चाहिए, जी, जी, जो फिलहाल आपके पास नहीं है। जी जी जी। इसलिए On paper सही है। सरकार की शर्तों पर सरकार का काम आपको नहीं मिल सकता है। जी, जी। लेकिन आपके पास जो कुछ भी है सरकार उसको अपने से आजमा सकती है और आपका दावा ये है कि हम उसको करके दिखा सकते हैं। जी जी। नहीं, इसके बियॉन्ड भी है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि आपका टर्न हो, पेटेंट, इसके अलावा बहुत से और चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ETP, STP, WTP, ये सब चीज़ें डिफाइन है सिस्टम में। तो उसके बियॉन्ड जाने के लिए मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि समस्या ये है कि चूँकि लिखा हुआ है हमारे घर परिवार में, स्कूल में, जब हम करते हैं जो लिखा है उसको फॉलो करना है। सुबह उठ के नमस्ते करनी, चूँकि लिखा है किताब में इसलिए करनी है। तो सब चीज़ों के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन कभी ना कभी किसी को चेंज करना है ना। हवाई जहाज में उड़ना शुरू किया था, किसी ने किया तो उसके लिए लाइसेंस बने हैं। तो ये उस टाइप की चीज़ है, रेवोल्यूशन चाहिए इसके लिए, एक अलग हटके आपको मतलब सोचना ये पड़ेगा। कुछ नया है जिसके बहुत ही लिए revolution पहले है। से जो मौजूद कानून है वो दरवाज़ा अपना नहीं खोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। राणा जी, विशेष अनुरोध, काफ़ी धार्मिक स्थलों पर जो स्नान कुंड है, अभी मैं कह रहा था, वहाँ पर भी ये पानी सफाई के प्रयोग के लिए इस टीम से बात करो कि धार्मिक स्थलों पर जितने कुंड हैं ना, वो बहुत गंदा पानी है उनमें और लोग नहाते हैं। एक आदमी कह रहा है कि एरोबिक facultative bacteria is being used. Anaerobic is used in paper mills, etc. and even in homes. It's available on Amazon too. Amazon पे भी है। देखिए, इसमें ना मार्केट में इतने प्रोडक्ट्स हैं, हज़ारों में प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ माइक्रो बेस्ड हैं, कुछ मतलब तो उसमें क्या है, कोई बबल बेस्ड, मतलब देर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, और सब अपना अपना काम करते हैं। लेकिन इसमें एक छोटा सा आपको मैं 2 मिनट का, वो 1 मिनट का इंसिडेंट बताता हूँ। हर चीज़ को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे आपने घर में आपके चूहा आ गया तो आपने एक चूहेदानी लिया, फिजिक्स आ गई, चूहेदानी में उसको पकड़ लिया, उसको आपको कहीं छोड़ के आना है, पर वो रहा ना, वहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। आपने कहा ये तो गड़बड़, चलो केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। आपने क्या किया, उसको दवाई डाली, दवाई से वो खा के मर गया। वो आपने केमिस्ट्री, लेकिन वो कहीं मर गया, कहीं सड़ गया, वो आपको फिर भी समस्या है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई आपकी। आपने कहा चलो फिजिक्स केमिस्ट्री लगा दी। आप जो सो कॉल्ड ऑर्गेनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक करते हैं, तो हमने कहा ठीक है, एक सांप ले आए कि सांप पकड़ के उसको खा जाएगा। सांप ले आए, अब सांप आपके लिए टेंशन बन गया। तो आज की तारीख में जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप जैसे हम जनरल बात में करते हैं, एलोपैथी लेते हैं, हर चीज़ के उसके साइड इफेक्ट्स हैं। हम आयुर्वेदिक लेते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन वो है जिसमें ना फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ना केमिस्ट्री, ना ऑर्गेनिक। वी आर सॉल्विंग द रियल रूट प्रॉब्लम विदाउट एनी कंस्ट्रेंट ऑन दैट। ये मैन ऑफ अर्थ इस नाम से है। बहुत ही रचनात्मक रिपोर्ट, लेकिन आपकी जिम्मेदारी यही ख़त्म नहीं होती है बल्कि यहीं से शुरू होती है। अगर आप इस पद्धति को देश के नीति निर्माताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाते हैं तो यह ज़्यादा प्रभावी होगा। मैंने पहले भी कहा है कि इस बात की मैं कोशिश करूंगा। मैं सरकार का हिस्सा भी नहीं हूं और मैं सरकार के साथ इस तरह के किसी भी संबंध में नहीं हूं कि मेरे कहे से तुरंत कोई बात हो जाए। हाँ, ये है कि बतौर पत्रकार मेरी अपनी एक साख है, मैंने अपनी एक जगह बना के रखी है। मेरा संबंध है तो वो एक मर्यादा के साथ है और उसी मर्यादा के दायरे में अपनी बात रखने का मैं अधिकार रखता हूँ, मैं रखूँगा। और ये मुझे बेहतर लग रहा है इस देश के लिए, इसलिए इससे कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिशियंस विल इंश्योर दैट दिस विल नॉट हैपन। They will want more lengthy, expensive cleaning projects. The longer it is, the more money they earn. तो ये वही है जिस पर आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? नहीं, सब तरह के लोग हैं उसमें, ऐसे भी हैं और वैसे भी हैं जो चाहते भी हैं। ऐसी बात नहीं है, ये होगा और कोई ना कोई करवाएगा, कोई ना कोई करवाएगा, आपको जो उम्मीद है। मुझे आप ये बताइए कि आपके पूरे प्रोसेस में जी क्या क्या होता है जिससे आप कहते हैं कि एयर क्वालिटी भी बेहतर हो गई, वाटर क्वालिटी बेहतर हो गई, आपके ज़मीन की भी क्वालिटी बेहतर हो गई। तो ये 3 in 1 जो है ना, जी 2 in 1 की तरह होता है, 3 in 1 है कि आप एक ही buy one get one free। तो ये कैसे होता है, प्रोसेस बताइए, तो अगले सवाल पे आता हूँ। जी
ये इसमें ये है कि हम लोग का जो प्रोसेस है, ये मतलब वैसे दिखाया जाए तो सिंपल, जैसे मैं पहले उसमें बताया था, फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसी टाइप का है। लेकिन जब ये कोई वाटर पॉन्ड या वाटर बॉडी कोई भी करती है, उसको कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। उसमें आपका जो जितना भी पॉल्यूशन है वो उसमें सक होता है, पानी के थ्रू फिल्टर होके आपके सॉइल में पहुंच जाता है। नेचुरल प्रोसेस है, हमने इसके लिए कोई वो नहीं है मैकेनिज्म। इसमें सिर्फ ये है कि नीचे आपको जो इसके अंदर सिल्ट और उसके बाद सलज होता है, तो सलज जो उसमें कंज्यूम होने लगता है। नेचर का ये है कि नेचर में हर चीज़ जो आपके लिए कोई गंदगी है वो किसी के लिए वो भोजन है। तो वो सिंपल यही तरीका, इसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये नेचुरल वे में काम कर रहा है और हम लोग सिर्फ उसको इनेबल कर रहे हैं। दिस इज इट। मैं सिंपल लैंग्वेज में, हाँ, आप चाहेंगे तो एक अलग एपिसोड कर सकते हैं इसमें, साइंटिफिकली या जितना भी लॉजिकल है। दैट में टेक अनदर 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन। तो हम लोग एक एपिसोड में उसमें चर्चा कर सकते हैं एक्चुअली कैसे काम करता है, क्या इसका बेसिस है, और हम लोग इस जर्नी पे कैसे पहुँचे हैं। विनीता हैं, आप ये कह रहे हैं कि विनीत आर्यन कि आज का हाल दिखाओ भाई जी, यह रील आपकी बहुत ग्रुप में मैंने शेयर की है। उम्मीद है कि आप इसका अच्छा या बुरा जो भी रिज़ल्ट है वो दिखाओगे। इंतज़ार है आपके उस नाले के वीडियो का। एक एपिसोड आज कुछ देर बाद आपके सामने आ जाएगा, लेकिन चूँकि मेरी भी साख जब फंस गई है तो मैं इन लोगों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपको बता ना दूं कि ये वाकई किसी काम के हैं या फिर ये फरेबी है। मैं भी आप ही की तरह हूं, मैं अपने संदेह के साथ, सवाल के साथ चल रहा हूं। मुझे लग जाए कि वाकई ये काम कर रहे हैं, ये काम का है, तो मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन अभी तक मैंने जो महसूस किया है उसमें एक इत्मीनान है, उसमें भरोसा बढ़ता हुआ सा दिखता है। यह पूरी तरीके से एक नाला साफ़ कर दें या कुछ ऐसा दिखा दें कि देखिए ये कूड़ा था, ये जहर था, इसमें हाथ लगाते ही इंसान की स्किन जल जाया करती थी, और अब देख लीजिए हमने इसको इस्तेमाल के लायक बना दिया। तो वैसा अभी उदाहरण मेरे सामने नहीं है। हाँ, जो फौरी तौर पे बदलाव आता है, नाले में आया, मैंने दिखाया। उस नाले में आगे भी काम करेंगे तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि कोई ना कोई एक केस स्टडी आप दिखाइए कि हमने ऐसा उठाया केस और हमने ऐसा डिलीवर किया। तो ये हम चाहेंगे ताकि मैं लोगों के साथ भी अपनी ईमानदारी बरत पाऊँ। और ये लगातार यह कह रहे हैं कि कम से कम आपको उसके साथ बने रहना चाहिए जब तक ये यकीन ना हो जाए कि सही कह रहे हैं। और सही कह रहे हैं तो देश में हर जगह इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी तो तारीफ है। हाँ, बोलते I'll not let you down on that. हाँ, मैं चाहता हूँ कि देश के तमाम लोग सुन रहे हैं और लाखों लाख की तादाद में आपको देख रहे हैं, तो जाहिर है कि इसे डालने से पहले सत्यापित तो कर लेते। 2-3 दिन बाद फिर से सच्चाई देखकर लोगों को दिखाकर वीडियो डालते तो अच्छा होता। प्रोसेस है। इससे बड़ा सबूत आपके लिए, मेरे लिए तो छोड़िए, मैं कर सकता। आप अपना रिस्क लेके आए हुए हैं, आप लाइव कर रहे हैं, आपकी भी साख पे है, तो हम लोग हाँ, मैंने अपनी जो सर ओखल में डालना है मैंने भी डाल रखा है। जी। लेकिन ये है कि पहले और दूसरे दिन में हमने ये महसूस ज़रूर किया है कि ये बेहतर होता चला जा रहा है। और मेरा दबाव रहेगा कि आप कम से कम उस हिस्से को इस्तेमाल के पानी के लायक करके दीजिए जो आप दावा कर रहे हैं। इसके बाद आप कह रहे हैं कि नाम, प्रोडक्ट का नाम, टीम का नाम, ऑनलाइन हैंडल, कुछ तो पूछा होता साहब, लोगों को यह भी तो बताना होता है। ये आप लोग बता नहीं रहे। दरअसल मैं 2-3 दिनों से कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है इसका नाम क्या है, अपनी कंपनी आप डिस्क्लोज़ कर दीजिए, अपना नाम। कह रहे हैं कि हम कंपनी हमारी है, प्रोडक्ट हमारा है, हम डिस्क्लोज़ करेंगे, आप पहले हमारा काम देख लीजिए। अगर लगता है कि ये है जो है जैसा हम कह रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्या कहना है। तो इनका यकीन है कि ये जो कह रहे हैं उस कहे पर 100% खरा उतरेंगे और इनका दावा जो है वो दरअसल एक असलियत है। राणा जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अद्भुत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी तादाद में आप लोगों ने समर्थन दिया है, साथ दिया है, तारीफ़ की है, हौसला अफजाई की है। और इससे मुझे भी लगा है कि आम आदमी के कंसर्न की, हमारे आपके सरोकार की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए कहीं अधिक ज़रूरी हैं, ये जो सो कॉल्ड खबरें होती हैं उनके मुकाबले। तो ये अच्छा है। ये क्या आपने यह वीडियो पीएमओ तक पहुंचाया है? कृपया पक्का कर लें पहुंच गया है और देख लिया गया है, शेयर कर दिया है। और
पहुंच गया होगा। बाकी बातें हर बात आपसे नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है। आगे सवाल ये है कि COD और BOD चेक करने के बाद ही पता चल सकता है, बायो एंजाइम से ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट कर सकता है। ये क्या है COD BOD, आप लोग क्या करते हैं? देखिए, फिर मैंने अभी जस्ट बताते कि कुछ पैरामीटर डिफाइन किए हुए सिस्टम में लिखा हुआ है। आपका अभी ब्लड प्रेशर या आपका जो भी आपका पैरामीटर हो सकता है, आपका टेम्परेचर अभी 100 से ऊपर हो लेकिन आप स्वस्थ हैं। मेरा टेम्परेचर हो सकता है 102 या 103 हो, मैं भी स्वस्थ हो सकता हूँ। तो कुछ पैरामीटर डिफाइन हैं सिस्टम के अंदर। अगेन वी आर नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन जो हम लोग करते हैं, हम लोग आउटपुट ये दिखाते हैं। हम लोग बजाय इसके दिखाने के, हम लोग गाय के सामने पानी रखते हैं अपने ट्रीट में। गाय कभी ना तो रिश्वत लेती है, ना पैरामीटर उसके गड़बड़ होते हैं। तो जो BOD SOD ये सब पैरामीटर डिफाइन की वजह हम लोग रखते हैं कि जो नेचर में लिखा है, क्योंकि वर्ड में सबसे अच्छी जो इसमें क्षमता होती है पहचानने की, उसको गाय के अंदर होती है। तो गाय के अंदर आप पानी रखिए और मेरा पानी ट्रीट किए रखिए, और एक रखिए बिस्लेरी ले लाइए, जो भी वर्ड से बढ़िया पानी आता है 700 रुपये उठे लाइए। गाय हमेशा हमारा ट्रीट किया हुआ पानी ही पिएगी। अभी लास्ट वीक हम लोगों ने गुजरात में किया। मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे कि फिकल फोम है, जी जी यमुना में 39 लाख में जब रिपोर्ट करने पिछले साल गया जी, था, जी, जी। 49 लाख, तो आप समझिए कि वो लाखों लाख गुना ज़्यादा जी था। जी अमोनिया का लेवल इतना ज़्यादा होता है, pH वैल्यू तो छोड़ ही दीजिए, मतलब इसमें क्या करना है। जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये कंट्रोल्ड कंडीशन में आ जाएंगी इस्तेमाल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम लोग के जो पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं उसमें मतलब 2 हफ्ते के अंदर 3 हफ्ते के इतना रेवोल्यूशन आया है, मतलब बाहर की मिडिल ईस्ट में भी, गल्फ में भी देखे गए, हमारे कुछ रिकॉर्ड लोगों ने देखे हैं। तो इतना रेवोल्यूशन आया है कि वो लगता है कि शायद आप फेक कर रहे हैं। तो हम लोग तो उसमें बिलीव ही नहीं करते, इसीलिए कि चूँकि वो इतना फास्ट होता है कि कोई माइक्रो बेस पे उसमें भी नहीं होता है। तो हम लोग गाय वाली बात इसलिए कर रहे हैं कि आप देखिए, एक्चुअल में देखिएगा, क्योंकि लैब के अंदर गलतियाँ हो सकती हैं। मतलब मैं वो नहीं कर रहा किसी सिस्टम को, तो उस टाइप के हम लोग इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का। यमुना में जब तक सीवर का पानी जाता रहेगा कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, ये सांवलियाँ हैं। नहीं नहीं, इसमें हम लोग अलग में बात करते हैं। हम लोग जो आप लोगों का सॉल्यूशन है वो इन सिटू कंडीशन में काम करता है। उसका मतलब जो जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आज अगर उसमें 50 नाले आ रहे हैं, आप 100 डालना चाहें, हम लोग वो देख करते हैं। इतना हम लोग ओपनली तैयार बैठे हैं इसके लिए। आप ये कहते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं या हमारी बॉडी से निकल जाता है, जी वो शौच का हिस्सा हो या बाकी जो दूसरे हिस्से होते हैं, जी जी ये सब बायोमास का पार्ट है। तब ये कहीं ना कहीं हमारे साइकिल का है और उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर आप सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं भी लगाते हैं और शहर का पूरा जो कूड़ा है गिर रहा है, ये सॉलिड वेस्ट से परहेज़ करते हैं कि लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, बाकी सारी चीज़ें, उसको आप उधर रखिए, बाकी आने दीजिए। ये सब आए, कोई दिक्कत नहीं है, हम साफ़ कर देंगे। हम जब अपनी दवा डालेंगे और नदी में वो पानी जब जाएगा तो फिर वो साफ़ हो जाएगा। आपको इतना अंडरग्राउंड वाटर कहाँ से मिलेगा? आप तो कहते हैं कि हम अंडरग्राउंड वाटर के नहीं, साथ तो सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर हम लोग को सिर्फ एक सॉल्यूशन को वो करने के लिए होता है। जो हम लोग का जो रेशो होता है उसमें ये नहीं कि इतना सब मिक्स करके करना है, वो सिर्फ मिक्सिंग के लिए चाहिए। जैसे यमुना के लिए है, हम लोग को मुश्किल से 8 टैंकर डेली चाहिएगा। 8 टैंकर कोई बड़ी चीज़ नहीं है पूरी ये यमुना के लिए। 22 किलोमीटर में 8 टैंकर में काम सिर्फ होगा? 8 टैंकर डेली का चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोग तो जैसे आप घर में दवाई लेते हैं, आप कोई भी क्रोसिन या उसमें डाल के करते हैं पानी के गिलास में, उसी तरह से आप मानिए कि चलिए कि अपने गोली डाली तो हमारा सॉल्यूशन वो मिक्स करने के लिए ईजी हो गया, दैट्स इट। तो हम लोग वो नहीं चाहिए कि एक बड़ा रेशो होगा अपनी आपको, मतलब 10:1 वाला हिसाब, ऐसा कुछ नहीं। तो सिर्फ एक मिक्स करके अपना वो बनाने के लिए चाहिए। तो आप देखेंगे अगर 22 किलोमीटर की यमुना, मैं बोल रहा हूँ 8 का 10 हो जाएगा, मतलब इससे बियॉन्ड नहीं होगा कि 22 भी नहीं चाहिए हम लोग को। अरे 22 किलोमीटर में 22 टैंकर लगा लीजिए आप। 22 भी नहीं आप चाहिए, मैं उसमें वही सब कोई बोल रहा हूँ, दिक्कत 22 नहीं भी है। नहीं चाहिए हम लोग, 8 चाहिए। लेकिन यमुना का साफ हो जाना हिंदुस्तान में कुछ भी कर गुजरने की स्थिति पैदा कर देगा। जैसे होता है ना कि 4th स्टेज का कैंसर का पेशेंट जी जी अगर आप ठीक कर देते हैं जी, जी। तो फिर कैंसर की कोई भी बीमारी आप ठीक कर सकते हैं। जी जी क्योंकि जो आदमी मौत के किनारे खड़ा है, तो यमुना केस है। जी, जी। अगर यमुना आप ठीक कर सकते हैं तो फिर दुनिया में किसी भी वाटर बॉडी को आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, फिर आपका दावा सही है। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ कि आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं जब तक ये नाला जो है ना, ये ठीक ना हो जाए और हम अपने लोगों को बता ना दें कि नहीं, हमने जिस जगह पर जा कर के लोगों से मुलाकात की, जो देखा और जो समझा है, जो कुछ भी कहा है, दरअसल वैसा है।
देखिए कल आपको मौका मिला, आपने 5-6 अलग अलग लोगों से बात की, आज भी आप देखेंगे तो और अलग लोगों से बात कीजिएगा। कोई हमारे जान पहचान के लोग नहीं है कि भाई वो ऐसे कर रहे हैं, कोई भी जो आ रहा है रास्ते में किसी को पकड़े देखिएगा, बात करेगा, यू विल सी द डिफरेंस। इससे बड़ी बात मैं और ठीक है क्या तुम्हार कर सकता साहब, थैंक यू, थैंक यू।